खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिडवा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard, and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated, and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा अब आपको 2 पार्ट में देखने को मिलेगा। इस खबरनामे में हम हर रोज रात 9 बजे बात करेंगे सीतापुर की महत्वपूर्ण खबरों की, और दूसरे पार्ट में बात होगी यूपी की बड़ी खबरों की, जो प्रसारित होगा 10 बजे। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे ब्रजेश पाठक ने किया सिधौली सीएससी का औचक निरीक्षण, खामियों पर कार्रवाई के निर्देश। और बात होगी राधेश्याम जायसवाल को हाईकोर्ट से राहत, सरकार से जवाब तलब। फिर बात करेंगे राजा गढ़पतार ने आयुष योजनाओं और विकास कार्यों में तेजी के दिए निर्देश। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे 19 मार्च से नवरात्रि शुरू, इस बार देवी मां का पालकी पर आगमन और हाथी पर प्रस्थान। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। राजस्व व गेहूं खरीद को लेकर डीएम सख्त, त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश। यूपी बोर्ड कॉपियों का मूल्यांकन 18 मार्च से 33 टीमें गठित। तंबौर में सभासद नामांकन से सियासी हलचल तेज। प्लाईवुड फैक्ट्री जमीन विवाद पहुंचा अंतरराष्ट्रीय स्तर तक। रोजगार सेवकों ने 8 महीने से वेतन न मिलने पर उठाई आवाज। कमलापुर पुलिस ने अवैध हथियार के साथ शातिर आरोपी को किया गिरफ्तार। खबरें सीतापुर से। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे डिप्टी सीएम के औचक निरीक्षण की। सिधौली सीएससी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के औचक निरीक्षण से हड़कंप मच गया। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड, ओटी व एक्सरे कक्ष का निरीक्षण किया और ईटीसी वार्ड में गंदगी व गंदी बेडशीट मिलने पर नाराजगी जताई। डिप्टी सीएम ने लॉन्ड्री कर्मचारी का 1 महीने का वेतन काटने के भी निर्देश दिए। साथ ही सीएससी अधीक्षक डॉक्टर आनंद सिंह को साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था सुधारने और खराब लिफ्ट दुरुस्त कराने के सख्त निर्देश दिए। और इसी क्रम में सिधौली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का सख्त और संवेदनशील रूप देखने को मिला। निरीक्षण से लौटते समय आशा बहुओं ने मानदेय बढ़ाने की मांग रखी, जिस पर ब्रजेश पाठक ने कहा जल्द ही मानदेय बढ़ेगा, मन छोटा न करें। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार आशा कार्यकर्ताओं के हितों को लेकर संवेदनशील है और जल्द सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। शहर के टाउन हॉल स्थित सपा कार्यालय आवंटन मामले में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राधेश्याम जायसवाल को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच में, जिसमें न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला शामिल थे, कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है और धाराओं के औचित्य पर सवाल उठाते हुए रिपोर्ट भी मांगी है। शहर में डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार की अध्यक्षता में जिला आयुष समिति की बैठक आयोजित हुई। राष्ट्रीय आयुष मिशन की योजनाओं की समीक्षा करते हुए डीएम ने करसा व सोनसरी में जलभराव, सरवाहनपुर, बड़ा गांव कोरौना, लश्करपुर और तालगांव में बाउंड्री वाल निर्माण तथा लश्करपुर लिलिसी में बिजली कनेक्शन की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। साथ ही योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति पर भी जोर दिया गया। बैठक में अखिलेश प्रताप सिंह, मानवेंद्र सिंह और अमित गुप्ता सहित अधिकारी मौजूद रहे। डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार की अध्यक्षता में जिला पोषण समिति की बैठक संपन्न हुई। डीएम ने बाल विकास योजनाओं की समीक्षा कर धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई, सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में लक्ष्य शीघ्र पूरा करने के भी
निर्देश दिए। VHSND सत्र नियमित कराने व THR वितरण सुधारने को कहा। पिसामा, बेहटा व खैराबाद ब्लॉक पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में डॉक्टर सुरेश कुमार, मनोज कुमार राव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कायस्थ कल्याण संस्थान का रंगोत्सव स्थानीय गेस्ट हाउस में हर्षोल्लास और भव्यता के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान चित्रगुप्त की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुआ। बच्चों व सदस्यों ने नृत्य गायन से समा बांधा। निमाली, अदिति, नविका, गौरिका, तनिष्का ने आकर्षक प्रस्तुतियां दी। सुजीत श्रीवास्तव, अमन कृष्णा, परख, निहारिका, सरिता सक्सेना, मानवेंद्र, रवि वर्मा ने गायन से मन मोह लिया। सुजीत आराधना व डॉक्टर अभिषेक का युगल नृत्य खास रहा। अध्यक्ष पंकज श्रीवास्तव, सचिव विवेक सक्सेना ने स्वागत किया। कार्यक्रम में डॉक्टर राजकुमार सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। और इस खबर में बात होगी गुरुवार से शुरू होने वाले शारदीय नवरात्र की। शारदीय नवरात्र का शुभारंभ 19 मार्च से हो रहा है। पहले दिन प्रतिपदा को कलश स्थापना के लिए सुबह से लेकर शाम तक शुभ मुहूर्त है। इस बार देवी मां का आगमन पालकी पर होगा और प्रस्थान हाथी पर। आचार्य डॉक्टर राम नारायण शास्त्री ने बताया कि 19 मार्च की सुबह 6:38 तक अमावस्या है। उसके बाद प्रतिपदा लग जाएगी, इसलिए नवरात्र का शुभारंभ गुरुवार से ही होगा। आचार्य जी ने बताया कि 26 मार्च को अष्टमी और 27 मार्च को रामनवमी मनाई जाएगी। पालकी पर आगमन शुभ नहीं है। इससे आर्थिक संकट, राजनीतिक असमंजस, राजा प्रजा में सामंजस्य की कमी और प्रशासनिक अव्यवस्था रहेगी। हाथी पर प्रस्थान शुभ है। इससे अन्न और फलों का अच्छा उत्पादन होगा। धार्मिक लोगों का प्रभाव रहेगा और शिक्षा का विस्तार होगा। डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व, गेहूं खरीद व कर करेत्तर की समीक्षा बैठक हुई। डीएम ने नामांतरण, वरासत, सीमांकन, भूमि विवाद, वसूली व जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण के भी निर्देश दिए। गेहूं खरीद की तैयारियां समय से पूर्ण करने, राजस्व वसूली लक्ष्य अनुसार सुनिश्चित करने और मजिस्ट्रियल जांच जल्द पूरी करने को कहा। चारागाह चिन्हांकन, फार्मर रजिस्ट्री, अंश संशोधन व रिकॉर्ड अपडेट रखने पर जोर दिया गया। अवैध अतिक्रमण हटाने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में एडीएम नीतीश कुमार सिंह, एडीएम न्यायिक खालिद अंजुम, नगर मजिस्ट्रेट मीनाक्षी पांडे समेत सभी एसडीएम मौजूद रहे। 22वीं यूपी बटालियन एनसीसी द्वारा आयोजित ड्रोन प्रशिक्षण शिविर का भव्य समापन उत्साह और उपलब्धियों के साथ हुआ। कर्नल राजकुमार एच सिंह के संरक्षण में चले इस शिविर में कैडेट्स ने ड्रोन असेंबलिंग, सुरक्षित उड़ान सर्वेक्षण व आपदा प्रबंधन जैसे आधुनिक कौशल सीखे। समापन पर ब्रिगेडियर अमित कुमार चंद ने निरीक्षण कर कैडेट्स के ड्रोन शो की सराहना की। प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए गए। शिविर में युवाओं में तकनीकी दक्षता, आत्मविश्वास और नवाचार की सोच को नई दिशा दी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 18 मार्च से शुरू होगा। राजा रघुवर दयाल इंटर कॉलेज में बैठक की अध्यक्षता त्रिवेंद्र प्रसाद पांडे ने की। ऑब्जर्वर विशाल पांडे ने निर्देश दिया कि मूल्यांकन पूरी सावधानी से चरणबद्ध हो। केंद्र पर मोबाइल प्रतिबंधित है। उन्होंने बताया त्रुटियों से बचने को अंकेक्षक नियुक्त हैं। 33 टोलियां बनाई गई हैं। इस दौरान देवेंद्र प्रसाद पांडे, पीयूष कुमार सिंह, अमित कुमार पाल, मनोज कुमार पांडे, दिवाकर सिंह, रत्नाकर यादव सहित शिक्षक मौजूद रहे। मिश्रिक क्षेत्र के कुतुबनगर में हिंद अस्पताल और मेडिकल कॉलेज द्वारा ग्रामीणों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य और नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। शिविर में डॉक्टर उदय प्रताप, डॉक्टर निष्ठा श्रीवास्तव, डॉक्टर कार्तिकेयन और डॉक्टर तन्वी के नेतृत्व में 245 मरीजों की जांच कर दवाइयां वितरित की गई। डॉक्टरों ने कैंसर, हृदय रोग के प्रति जागरूक किया। इस दौरान जय कृष्ण तिवारी, देवेंद्र यादव, रुद्रेश मिश्रा, विपिन सिंह, अनामिका मिश्रा, अभिषेक शुक्ला, ब्रजेश यादव व प्रधान प्रतिनिधि नैमिष गुप्ता सहित स्टाफ मौजूद रहा। तंबौर नगर पंचायत में 3 सभासदों के नामांकन के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। सदस्यों में अजय पटेल, राम सिंह और मनोज नाग शामिल हैं। अजय पटेल भाजपा से जुड़े सक्रिय पदाधिकारी हैं, जबकि राम सिंह पूर्व सांसद राजेश वर्मा के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। मनोज नाग भी संगठन में सक्रिय हैं। नामांकन के बाद तमौली बिरादरी में नाराजगी की चर्चा है, जिससे स्थानीय राजनीति गर्मा गई है। रेउसा ब्लॉक स्थित जालिम नगर में नौकुंडी गायत्री महायज्ञ प्रज्ञा पुराण कथा का भव्य आयोजन जारी है। गायत्री परिवार के मीडिया प्रभारी मुकेश कुमार के अनुसार 5 दिवसीय कार्यक्रम के द्वितीय दिन सैकड़ों श्रद्धालुओं ने गायत्री मंत्र व महामृत्युंजय मंत्र से आहुतियां दी। यज्ञ 4 पालियों में संपन्न हुआ। कथा में नारी जागरण, महिलाओं की भूमिका, 16 संस्कारों पर प्रकाश डाला गया। शांतिकुंज हरिद्वार से पधारे कथा व्यास के मार्गदर्शन में आयोजन हुआ। इसमें वीरेंद्र कुमार, शिव कुमार सिंह भदौरिया, अवधेश राम सेवक, रमाकांत, रमेश, शंभू दयाल, अवधराम, हरपाल सहित कई श्रद्धालु मौजूद रहे। कोटपक्का पुल स्थित लाइफलाइन हॉस्पिटल द्वारा रमजान में रोजा इफ्तार का आयोजन कर गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश की गई।
कार्यक्रम डॉक्टर निहाल मिश्रा और डॉक्टर विमलेश भार्गव के नेतृत्व में हुआ, जिसमें रोजेदारों और गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। इफ्तार से पहले अमन चैन और भाईचारे के लिए दुआ मांगी गई। कार्यक्रम में डॉक्टर फखरे आलम, डॉक्टर अजहर शेख, डॉक्टर दिलसाद, सफीक अहमद सहित कई लोग मौजूद रहे। सभी ने सामाजिक एकता और सौहार्द बनाए रखने का संदेश दिया। रेउसा क्षेत्र में लोनियनपुरवा गांव में पूर्व प्रधान राम सजीवन उर्फ बुचऊ का शव पेड़ से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। सोमवार को पेशी पर जाने की बात कहकर घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना अध्यक्ष हनुमंत तिवारी के मुताबिक मौत के कारणों की जांच जारी है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मौके से बाइक और मोबाइल भी बरामद हुआ है। विश्वनगर में 9 नामित सभासदों की सूची जारी होने के बाद स्थानीय स्तर पर चर्चा शुरू हो गई है। नामित सदस्यों में रश्मि जैन, विजय कुमार वर्मा, कौशल किशोर मिश्रा, पंकज गुप्ता और मनोज कुमार राजवंशी शामिल हैं। सभी अलग अलग मोहल्लों का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि यह प्रतिनिधि नगर के विकास और जन समस्याओं के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। महोली कोतवाली क्षेत्र के देवकली गांव में रीमा पत्नी दीपू का शव खेत में मिलने से इलाके में हड़कंप मचा है। शव पर आंख, गले और नाक पर चोट के निशान पाए गए हैं। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए आरोप लगाया है कि सीओ नागेंद्र चौबे ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। आरएमपी पीजी कॉलेज में नांदी फाउंडेशन के सहयोग से पर्सनालिटी एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव ने इसे छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रितु शाही ने आत्मविश्वास और संचार कौशल पर जोर दिया। प्रशिक्षक कोमल जी मौजूद रही। अध्यक्षता डॉक्टर गौरव दीक्षित ने किया। संचालन डॉक्टर सुमित सिंह ने किया। 24 मार्च तक चलने वाले इस कार्यक्रम में डॉक्टर दिनेश मौर्य, डॉक्टर अनूप सिंह, डॉक्टर विकास सिंह, डॉक्टर विजय प्रकाश मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन ने 2 गंभीर मुद्दों को लेकर डीएम डॉक्टर राजा गणपतार को ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष गौरव प्रताप सिंह के नेतृत्व में रेडिको खैतान फैक्ट्री पर भूजल प्रदूषण का आरोप लगाते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की। वहीं हरिनाम सिंह, राजेंद्र सिंह मलिक व राजेश सिंह चौहान ने परिवहन विभाग की लापरवाही उठाते हुए बिना पंजीकरण चल रहे वाहनों पर कार्रवाई की मांग की। संगठन ने जनहित में सख्त कदम उठाने की अपील की। और वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। Every child is unique and deserves a school that truly understands their potential. At Bright Future Public School Sidholi, learning goes beyond textbooks. With experienced teachers, modern teaching methods, and personal attention for every student. We believe in academic excellence, strong values, creativity, and confidence. A safe, caring environment where children grow, learn, and succeed. Admissions open! Enroll today at Bright Future Public School Sidholi, where bright minds build a brighter future. सीतापुर के ऐतिहासिक प्लाईवुड फैक्ट्री की 150 बीघा जमीन को लेकर विवाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया है। पूर्व पालिका अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष मिश्रा ने ब्रिटिश हाई कमिश्नर लिंडी कैमरन को पत्र भेजकर मूल मालिक हेनरी थॉमसन के वारिसों की खोज की मांग की है। इससे प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। वहीं सीमा जफरुल्ला, आबिद जफर, आदिल जफर व जैद हैदर ने दावे किए हैं। डीएम डॉक्टर राजा गणपतार की सरकारी प्रक्रिया के बीच 105 करोड़ रुपए बकाया मजदूरों का मुद्दा भी अहम बना हुआ है। आउटसोर्सिंग के तहत काम कर रहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पिछले 9 से 10 महीने से वेतन नहीं मिला। ये कर्मचारी जिले के विभिन्न सीएचसी, पीएससी केंद्रों पर तैनात हैं। वेतन लंबित होने के कारण मामलों को लेकर कर्मचारियों ने डीएम डॉक्टर राजा गणपतार से मुलाकात कर शिकायती पत्र सौंपा और शीघ्र भुगतान कराने की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से वेतन न मिलने से दिक्कतें बढ़ रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी, यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे लखनऊ जाकर उच्च स्तरीय पर शिकायत करेंगे। शशांक सेठ, विवेक कुमार नंदनी, प्रमोद, रजनी, ब्रजेश, दीपक, राजेश, नरेंद्र, धीरेन्द्र, शुभम, सुमन, ऋचा सिंह, पम्मी आदि मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक संगठन की मासिक बैठक में किसानों की समस्याओं पर जोरदार मंथन हुआ। जिला अध्यक्ष गौरव प्रताप सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। बैठक में बिजली, फसल मूल्य और भुगतान जैसी ज्वलंत मुद्दों पर रणनीति बनाई गई। इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट मीनाक्षी पांडे को मांग पत्र सौंपकर त्वरित समाधान की मांग उठाई गई। संगठन ने चेतावनी दी कि समस्याएं जल्द न सुलझी तो बड़ा जन आंदोलन होगा। किसानों ने
एकजुटता दिखाते हुए संघर्ष तेज करने का संकल्प लिया। किसान एकता जिंदाबाद के नारे बुलंद किए गए। सिधौली स्थित सीएससी में मंगलवार को निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को ग्राम रोजगार सेवकों ने अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। रोजगार सेवकों ने बताया कि उन्हें पिछले 8 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिससे आर्थिक संकट गहरा गया है। साथ ही एपीओ अर्चना सिंह पर कमीशन मांगने के गंभीर आरोप लगाए गए। कई बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने पर उन्होंने निष्पक्ष जांच और शीघ्र समाधान की मांग की है। इस मौके पर अशोक मिश्रा, कौशलेन शर्मा, धर्मेंद्र सिंह, दिवाकर द्विवेदी, राम कुमार समेत अन्य लोग मौजूद रहे। अवनी परथी एनर्जी एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत कार्यरत चतुश्रेणी कर्मचारियों ने 9 महीने से वेतन न मिलने पर जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। कर्मचारियों ने जिला अधिकारी को ज्ञापन देकर बताया कि लंबे समय से वेतन न मिलने के कारण उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हुआ है। परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। बच्चों की फीस जमा न होने से स्कूल से निष्कासन का खतरा भी मंडरा रहा है। कर्मचारियों ने जल्द वेतन भुगतान की मांग की है। इस दौरान शशांक सेठ समेत सभी कर्मचारी मौजूद रहे। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कमलापुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सीओ सिधौली कपूर कुमार के पर्यवेक्षण में चेकिंग के दौरान सातिर अभियुक्त बिजुआ मऊ गढ़ी के रहने वाले लल्लू सिंह को गिरफ्तार करने में सफलता पाई गई है। इनके कब्जे से एक अवैध शस्त्र, एक जिंदा कारतूस, एक नाजायज बांका बरामद हुआ है। इस संबंध में आर्म्स एक्ट की धाराओं से मुकदमा दर्ज कर आरोपी को न्यायालय भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक राजीव कुमार चौहान, कांस्टेबल अनिकेत, शुभम ढाका व राम आशीष शामिल रहे। पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाते हुए एक दिन में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। थाना रामकोट पुलिस ने किशोरी व हरद्वारी, लहरपुर पुलिस ने मोतीलाल, तंबौर पुलिस ने मनोज तथा रेउसा पुलिस ने वारंटी हरीश को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। सभी अभियुक्तों को संबंधित मामलों में पकड़कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। पुलिस का कहना है जनपद में अपराधियों की गिरफ्तारी का अभियान लगातार जारी रहेगा। कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। लहरपुर नगर पालिका परिषद में शासन स्तर से नामित सभासदों की सूची जारी होते ही स्थानीय राजनीति और विकास कार्यों में नई हलचल तेज हो गई है। सूची में विनीत कुमार गुप्ता, संजीव शुक्ला, उमेश मेहरोत्रा, सोनू रस्तोगी और देवेश कुमार अवस्थी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन सदस्यों का दायित्व बैठकों में भाग लेकर विकास योजनाओं पर सुझाव देना और क्षेत्रीय समस्याएं उठाना होगा। प्रमुख सचिव पी गुरुप्रसाद के आदेश के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि नगर के विकास कार्यों को गति मिलेगी। सिधौली क्षेत्र में कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर विवाद गहरा गया है। दलित पिछड़ा शोषित एकता समिति के जिला अध्यक्ष अमरेश कुमार बौद्ध ने डीएम डॉक्टर राजा गणपतार व एसपी अंकुर अग्रवाल को ज्ञापन सौंपकर मानसिक रूप से अस्वस्थ युवती खुशबू यादव के उत्पीड़न और गलत तरीके से जेल भेजे जाने का आरोप लगाया। ज्ञापन में सिधौली कोतवाल पर जातीय द्वेष और पद के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए गए। संगठन ने युवती की तत्काल रिहाई, दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई और पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की मांग की गई है। सकरन ब्लॉक परिसर में दिनदहाड़े दबंगई का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां रेवान गांव के प्रधान अवध राम पर जानलेवा हमला कर दिया गया। आरोप है अनूप यादव, बबलू यादव और राहुल ने बिजली की केबल से हमला कर उनका सिर फोड़ दिया और मोबाइल भी तोड़ दिया। घटना से परिसर में हड़कंप मचा है। घायल प्रधान ने तीनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। और इस खबर में बात होगी आईएमए की ओर से आयोजित सीपीआर जागरूकता कार्यक्रम की। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से सीपीआर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आपात स्थिति में जीवन रक्षक तकनीकों को प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। इस दौरान रेड क्रॉस सोसाइटी से रियाज अंसारी ने सीपीआर देने की सही विधि का प्रदर्शन किया और इसके महत्व व विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में विभिन्न डॉक्टर और लैब संचालकों की उपस्थिति रही, जिन्हें व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया। डॉक्टर केडी जोशी ने बताया कि सही समय पर किया गया सीपीआर किसी की जान बचा सकता है। प्रतिभागियों ने कार्यक्रम को उपयोगी बताते हुए ऐसे आयोजनों की सराहना की। कार्यक्रम में डॉक्टर आर.के. श्रीवास्तव, डॉक्टर केडी जोशी, डॉक्टर सैफाली गोयल, रियाज अंसारी, अखिलेश कुमार मिश्रा, सुनील दीक्षित, अनुराग शुक्ला, नीरज शुक्ला, बसंत शुक्ला, शिवेंद्र तिवारी, विकास अवस्थी, शशांक शुक्ला, लवनीत सिंह, तुषार शर्मा, दीपांशु शुक्ला सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बिसवा विधानसभा क्षेत्र में मनरेगा बचाओ यात्रा के दूसरे दिन कमुआ में आयोजित सभा में सरकार की रोजगार नीतियों पर तीखा हमला बोला गया। यात्रा प्रभारी डॉक्टर आर.पी. वर्मा ने कहा, रोजगार नहीं तो सरकार नहीं, और आरोप लगाया लाखों मजदूर और बेरोजगार भटक रहे हैं। शिव प्रकाश सिंह ने मनरेगा को सामाजिक परिवर्तन का हथियार बताया। सुनीला रावत ने 82,000 मजदूरों को काम न मिलने पर मुद्दा उठाया। कार्यक्रम का संचालन रोशनी गुप्ता ने किया।
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल द्वारा बालक बालिकाओं को लैपटॉप वितरित किए गए। योजना के अंतर्गत कोविड में माता पिता को खो चुके बच्चों को आर्थिक सहायता, आवास व शिक्षा की सुविधा दी जाएगी। कक्षा 9 के छात्रों को लैपटॉप देकर डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। प्रिया पटेल ने लाभार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए पढ़ाई में तकनीक के सही उपयोग की सलाह दी। इस दौरान निधि वैसे भी मौजूद रही। मिश्रिक तहसील क्षेत्र के लालपुर गांव में चकमार्गों पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। अजीत सिंह, सुधीर कुमार, शिवम सिंह, बैजनाथ, अजय कुमार, रामदास, छोटेलाल व अमित सिंह सहित ग्रामीणों ने डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार, एसडीएम अभिनव कुमार यादव से शिकायत की। राजस्व टीम ने पैमाइश कर कब्जा हटाने के निर्देश दिए, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीण अजीत सिंह के अनुसार रास्ता बाधित होने से खेतों तक वाहन ले जाने में दिक्कत होती है। इसी मामले में ग्रामीणों ने डीएम से कार्रवाई की मांग की है। कसमंडा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय चौड़िया प्राचीन में मासिक शिक्षा संकुल बैठक आयोजित हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती पूजन के साथ हुआ। प्रधानाध्यापक अनूप शुक्ला के नेतृत्व में नोडल शिक्षक कमलेश कुमार, अश्विनी कुमार सहित शिक्षकों ने मार्च महीने के एजेंडे पर चर्चा की। बैठक में पूनम रानी, स्मिता रानी, साक्षी मिश्रा, अनुज वाजपेयी, आकांक्षा गुप्ता, रत्नेश शुक्ला, अंजू शुक्ला, अनीता देवी, फूल कुमारी सहित शिक्षक व छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। भाजपा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत सिधौली, गुंदलामो, कसमंडा, अटरिया मंडलों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। विधायक मनीष रावत ने कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती पर जोर दिया। प्रदेश महामंत्री एमएलसी अनूप गुप्ता, जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, राकेश पांडे ने रणनीति समझाई। कार्यक्रम में राम बक्स रावत, गंगाराम राजपूत, निशा रावत, सोनू शुक्ला, सर्वेश रावत, पुष्कर गुप्ता, अमित सिंह, रामनिवास विश्वकर्मा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोहाली क्षेत्र में पांडे एचपी गैस एजेंसी पर फर्जी डिलीवरी व कालाबाजारी के आरोप लगे हैं। उपभोक्ता मुन्नालाल, कांसीराम, तुलसीराम और सुनील कुमार ने शिकायत की कि बिना बुकिंग उनके नाम सिलेंडर डिलीवरी दिखा दी गई। मोबाइल संदेश में फरवरी की डिलीवरी दर्ज है, जबकि गैस नहीं मिली। शादी के चलते सिलेंडर की जरूरत होने पर भी उपलब्धता नहीं हुई। पीड़ितों ने डीएम से शिकायत कर जांच की कार्रवाई की मांग की है। मिश्रिक नैमिषारण क्षेत्र में चोरी की घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है। बिनौरा गांव के किसान रमेश के खेत से चोरों ने रात में कीमती शीशम का पेड़ काटकर पिकअप में लाद लिया। भनक लगते ही ग्रामीणों ने रमेश को सूचना दी और पीछा किया। खुद को घिरता देख चोर अहमदनगर के पास परिक्रमा मार्ग पर पिकअप छोड़कर फरार हो गए। पीड़ित ने नैमिषारण थाने में शिकायत दर्ज कराई। थाना प्रभारी नवनीत मिश्रा ने बताया, मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आरोपियों की तलाश जारी है। और सीतापुर की खबरों के अंत में बात करेंगे वरिष्ठ साहित्यकार पद्मकांत शर्मा को मिलने वाले संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की। बिस्वा के रहने वाले वरिष्ठ साहित्यकार पद्मकांत शर्मा प्रभात को उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। कला समीक्षा में उनके उत्कृष्ट योगदान पर यह सम्मान दिया जाएगा। 1957 में जन्मे प्रभात एक प्रतिष्ठित कवि व मंच संचालक हैं। इसे उपलब्धि पर कारागार मंत्री सुरेश राही, एमएलसी पवन सिंह चौहान, सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, विधायक शाकेंद्र प्रताप वर्मा, पूर्व विधायक विश्वा महेंद्र सिंह यादव सहित कई जनप्रतिनिधि व साहित्यकारों ने बधाई दी। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।